हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास अगेन। आज के लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 यानी कि इज मैटर अराउंड अस प्योर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन बात करेंगे कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। ठीक है, लेकिन इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था पहले वो देख लेते हैं। तो प्रीवियस वाले लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैटर को कैटेगराइज किया था दो फॉर्म में, प्योर एंड इम्प्योर फॉर्म। प्योर में अपन ने पढ़ा था एलिमेंट्स और कंपाउंड। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर अपन ने बात की थी मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के बारे में। ठीक है, उसके बारे में एकदम डीप में पढ़ा था। ठीक है, मेटल क्या होते हैं, मेटलॉइड्स क्या होते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें से मैंने हाईली सॉफ्ट मेटल आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। हाँ, सोडियम एंड पोटेशियम होते हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके। तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे मैं बताता हूँ थोड़ा सा एलिमेंट की बेसिक डेफिनेशन। वहाँ पे मैंने बताया भी था कि एलिमेंट क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो केवल वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इसी वजह से इनको क्या रखा गया है, प्योर सब्सटेंस में रखा गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर एलिमेंट की अपनी खुद की एक बेसिक डेफिनेशन देखा जाए तो एलिमेंट्स आर दोज सब्सटेंस दैट कांट बी ब्रोकन इनटू मोर सिंपलर सब्सटेंस। यानी कि एलिमेंट हमारे एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको और सिंपलर यानी फिर और छोटे फॉर्म में डिवाइड नहीं किया जा सकता है सब्सटेंस के। यानी कि ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो एलिमेंट होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ओके, ये क्या होते हैं, सब्सटेंस की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, यानी इनको और छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं आयरन लेता हूं, ठीक है, आयरन क्या है, एक मेटल है जो कि हमारा एक एलिमेंट भी है, क्योंकि एलिमेंट के अंदर ही क्या आते हैं, हमारे मेटल आते हैं, नॉन मेटल आते हैं, मेटलॉइड आते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया। इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर देखना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। बात समझ में आती है तभी तो अच्छे से कंटेंट समझ में आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आयरन की, मान लीजिए मैं आयरन ले लेता हूँ। आयरन क्या है, एक मेटल है और एलिमेंट भी है, भाई एलिमेंट का ही तो पार्ट है। तो अगर मैं आयरन को डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए ये आयरन की बार है, ठीक है, या फिर रॉड है, इसको हमने डिवाइड किया दो पार्ट में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, इधर वाला हिस्सा कुछ और थोड़ी ना बनेगा, इधर वाला हिस्सा भी आयरन रहेगा और इधर वाला हिस्सा भी आयरन रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया तो वो सेकंड हिस्सा कुछ और बन गया एंड फर्स्ट पार्ट कुछ और बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अगर इसको हम लोग डिवाइड भी करते हैं, एलिमेंट को क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं, तो हमको जो सिंपलेस्ट फॉर्म मिलती है वो एलिमेंट ही मिलती है किसी भी सब्सटेंस की। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। तो यहाँ पर एलिमेंट क्या होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके एग्जांपल में सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, या फिर जितने भी तुम्हारे मेटल हो गए, नॉन मेटल हो गए, मेटलॉइड्स हो गए, वो सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं थोड़ा सा कंपाउंड के बारे में। देखिए कंपाउंड क्या होते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस यानी 2 और मोर सब्सटेंसेस से मिलकर बने हुए होते हैं, लेकिन इनको प्योर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका कंपोजिशन फिक्स होता है और ये एक दूसरे से केमिकली, ठीक है, रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। यानी कोई दो सब्सटेंस आपस में केमिकली रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी खुद की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसी वजह से कंपाउंड क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। तो कंपाउंड कैसे बनता है, देखिए, देयर आर फॉर्म्ड व्हेन 2 and more एलिमेंट्स कंबाइंड इन फिक्स्ड, ठीक है, होल नंबर रेशियो। बात समझ में, यानी एक फिक्स्ड रेशियो में मिलाया जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कंपाउंड का H2O। इसको क्या बोला जाता है, ये कंपाउंड होता है हमारा, ठीक है, एक मिक्सचर ही होता है, लेकिन ये कंपाउंड के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होता है इनका कंपोजिशन फिक्स होता है। ठीक है, इनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। अगर इसके रेशियो की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो रेशियो होता है वो 2 होता है एंड ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 1 होता है, यानी 2:1 का रेशियो होता है इसका। अगर मैं इसके मास रेशियो की बात करूँ, ठीक है, इसके मास रेशियो की बात करूं तो इसका मास रेशियो भी क्या होता है, फिक्स होता है। बात समझ में आती है। अगर यहाँ देखिए इसका मॉलिक्यूल कितना होता है,
ये हमारा हाइड्रोजन है, इसका मास कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है तो मास कितना हो जाएगा 2। अब ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूँ तो कितना हो जाएगा 8, लेकिन मुझे लिखना क्या है मास रेशियो, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 16। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी 1:8 का रेशियो होता है। अगर मैं इसके मास के रेशियो की बात करूँ तो मास का रेशियो कितना होता है 1:8 का होता है। ये अपने पिछले लेक्चर में हमने बताया भी है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड होता है इसका रेशियो क्या होता है फिक्स होता है, और ये एक दूसरे से केमिकली फिक्स्ड मतलब कि मिक्स होके बनते हैं। बात समझ में आती। अगर मैं इसी को अगर मैं मिक्सचर से कंपेयर करूं तो मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर में ध्यान से समझिएगा, हाँ मिक्सचर में क्या होता है कि इसमें जो कंपाउंड होते हैं या फिर जो सब्सटेंस, वो भी 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होता है, लेकिन जो इसमें सब्सटेंस होते हैं उसमें क्या होता है इनका रेशियो ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो। हम किसी भी चीज़ को किसी भी रेशियो में मिला सकते हैं, ठीक है, मिक्सचर बनाने के लिए। जैसे अगर मैं बात करूं आपका बनाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक कोई ड्रिंक बनानी है, या फिर मान लीजिए आपको कुछ बनाना है, जैसे हाँ नमकीन बनानी है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही जाता है हमारा। मान लीजिए आपको नमकीन बनानी है तो यहाँ पे नमकीन में आप क्या डालेंगे, मूंगफली के दाने डालेंगे, ठीक है, और क्या डालेंगे, सेव डालेंगे, ठीक है, एंड क्या डालेंगे, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। और क्या चीज़, आप लोग मसाले डालते हैं। तो मान लीजिए किसी को तीखा पसंद है तो उसने मिर्च ज़्यादा कर दी, किसी को बहुत ज़्यादा मूंगफली पसंद है तो उसने उसमें क्या कर दिया, मूंगफली को मिला दिया। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना जिसको आप लोग मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद आप उनको अलग अलग सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप वाटर को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास वाटर रखा है तो उसमें से आप फिजिकली ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं और हाइड्रोजन को अलग कर सकते हैं, क्या ऐसा आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है, ये केमिकली बाउंड होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, फिजिकली मिक्स होते हैं। बात समझ में आती है। इनको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो मिक्सचर होते हैं इनको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं अपन, फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ फिक्स्ड होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ या फिर बॉइलिंग पॉइंट हुआ। जितने भी कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है। देखिए बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल चला जाता है ये हमारा वाटर कंपाउंड के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर मैं वाटर की ही बात कर लूँ तो वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो फिक्स्ड होता है, एकदम फिक्स्ड। जैसे मैं अगर बात करूँ इसके मेल्टिंग पॉइंट की तो कितना होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं बात करूँ इसके बॉइलिंग पॉइंट की तो वो कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बात समझ में आती है। तो यहाँ पे जितने भी अगर कंपाउंड हमको पता करना है ना कि कौन सा सब्सटेंस हमारा कंपाउंड के अंदर आ रहा है, तो हम उसको कैसे पता कर सकते हैं, या फिर प्योर सब्सटेंस के अंदर आ रहा है तो उसको हम लोग पता कर सकते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से, बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है। अगर किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा या बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होगा तो हम लोग पता कर लेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है, यानी कंपाउंड है। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। तो ज़रूरी नहीं है कि हर प्योर सब्सटेंस केवल एक ही एलिमेंट से मिलकर बना हो या फिर एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हो, वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टिकल्स से भी मिलकर बन सकता है। जैसे लाइक हमारा कंपाउंड्स, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है। लेकिन ये प्योर है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के केमिकली फिक्स्ड है। आई होप आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड इज ठीक है, ऑक्यूपेंड बाय एनर्जी चेंजेस, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, एनर्जी का चेंज होता है। जब भी किसी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। यानी कि या तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है या तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। तो ये सारी प्रोसेस होती है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, और कंपाउंड क्या होता है भाई साहब, केमिकल रिएक्शन से ही बनता है। समझ में आ गया ना दोनों टर्म अच्छे से। चलिए इसको नोट करते हैं, इसके बाद अपन मूव करते हैं मिक्सचर की तरफ, ठीक है। नोट करिए इसको। अब पढ़ लेते हैं अपन मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर क्या होता है, देखिए इट इज़ अ फॉर्म, ठीक है, इट इज़ फॉर्म व्हेन 2 एंड मोर सब्सटेंस आर सिंपली मिक्स्ड। यानी कि मिक्सचर कब बनता है, मिक्सचर स्टूडेंट्स तब बनता है जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को आप लोग ऐसे सिंपली मिक्स कर देते हो, तब बन जाता है हमारा क्या, मिक्सचर। जैसे अपन बात करें वाटर एंड एल्कोहल का मिक्सचर, जैसे अपन बात करें
जैसे मान लीजिए नमकीन ले लेते हैं, ठीक है। और जैसे अपन बात करें वाटर एंड, ठीक है, सॉल्ट का मिक्सचर, जैसे अपन बात करें वाटर एंड सॉइल का मिक्सचर, जैसे अपन बात करें वाटर एंड शुगर का मिक्सचर, ओके। तो ये जितने भी हमारे सब्सटेंस है जिनको हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सिंपली मिक्स कर पा रहे हैं। वाटर एक अलग सब्सटेंस है, अल्कोहल एक अलग सब्सटेंस है, नमकीन में भी अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं। वाटर एक अलग सब्सटेंस है, सॉल्ट एक अलग सब्सटेंस है, वाटर एक अलग सब्सटेंस है, सॉइल एक अलग सब्सटेंस है, शुगर एक अलग सब्सटेंस है। बात समझ में आती है। तो जब हम लोग इसको आपस में सिंपली कंबाइन करते हैं तो जो हमारा सब्सटेंस बन के तैयार होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब देखिए जो हमारे लिक्विड के मिक्सचर होते हैं, ठीक है, जो अपन के लिक्विड के मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, ठीक है, वो देखिए वो हमारे, हम लोग इसको बाद में सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको अपन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। चलिए तो यहाँ पर देखिए अब कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं मिक्सचर की। अब मिक्सचर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये कैसे होते हैं, ये हमारे होमोजीनियस भी होते हैं एंड हेट्रोजीनियस भी होते हैं। हमने बताया था जब चार्ट बनवाया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। देखा है कि नहीं देखा, फर्स्ट लेक्चर देखा है ना, देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से, ठीक है। नहीं देखा तो भाई चैनल पे देख लीजिए। इस वीडियो में मज़ा आ रहा है ना, हाँ ज़रूर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर देखा है तो भाई साहब सारी चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं, तो आपको मज़ा आ रहा होगा। तो मज़ा आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में अपने शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, दो टाइप के होते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिनमें क्या हो जाता है, ये पूरी तरीके से जो सॉल्यूट होता है एंड जो सॉल्वेंट होता है, हमने बताया था जो सॉल्यूट होता है एंड जो सॉल्वेंट होता है वो आपस में एक दूसरे से एकदम अच्छे से मिल जाते हैं, यानी उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता, ठीक है, बाय फिजिकल मेथड के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पर इसकी हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस क्या होते हैं, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे से एकदम अच्छे से इंटरमिक्स नहीं हो पाते, यानी अब हम लोग इनको फिजिकल मेथड के द्वारा अलग भी कर सकते हैं, ओके। जैसे अगर मैंने मान लीजिए हमने अल्कोहल में वाटर मिला दिया या फिर वाटर में अल्कोहल मिला दिया, तो क्या होता है, क्या आप उसको सेपरेट कर पाओगे? मिलाने के बाद अगर आपसे बोला जाए वाटर और अल्कोहल को सेपरेट करो, आप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। लेकिन वही चीज़ अगर मैं बोल दूं कि आप नमकीन हैं, नमकीन को आप बोल दो मैं मूंगफली का दाना अलग कर दो, सेव को अलग कर दो, तो आप लोग आराम से कर दोगे। होता है कि नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर यही टाइप के, मतलब दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, ठीक है। बात समझ में आई। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो प्रॉपर्टीज़ आर सेम एज ऑफ कंस्टिट्यूएंट, यानी इनमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनके जो पार्टिकल होते हैं, इनमें लगभग सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये जो हमारे कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम लोग फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है सारे मिक्सचर को कर दें। बात समझ में। कुछ मिक्सचर हमारे क्या होते हैं, केमिकली मतलब कि क्या हो जाते हैं, केमिकली सेपरेट होते हैं, फिजिकली हम उनको सेपरेट नहीं कर पाते। लेकिन ज़्यादातर मिक्सचर हमारे ऐसे होते हैं जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर एंड रिलीज एनर्जी, यानी कि इनका जब फॉर्मेशन होता है तो इनके फॉर्मेशन में ना ही हमको किसी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही उसमें से कोई एनर्जी निकलती है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना ही मुझे एनर्जी देनी पड़ती है और ना ही एनर्जी रिलीज़ होती है। बात समझ में। यानी इसमें कोई एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसी कोई ऐसी बात नहीं होती है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टीज़ लाइक मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर नॉट फिक्स, यानी कि इसमें जितने भी हमारे सब्सटेंस मिले होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि फिक्स्ड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। चलिए अब ये सारी हो गई इसकी प्रॉपर्टी। वैसे अगर मिक्सचर को देखा जाए तो जनरली मिक्सचर 9 टाइप के होते हैं,
बात समझ में आई। जनरली मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर, ठीक है, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, ठीक है, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर, लिक्विड सॉलिड का मिक्सचर एंड लिक्विड गैस का मिक्सचर। अगर मैं बात करूँ सॉलिड गैस का मिक्सचर एंड मैं बात करूँ गैस गैस का मिक्सचर, गैस लिक्विड का मिक्सचर, ठीक है। तो ये इस टाइप से 9 टाइप के हमारे मिक्सचर्स होते हैं। लेकिन बेसिकली हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस ये हमारे मेन होते हैं, ठीक है, मिक्सचर के टाइप। तो आप लोग पहले इसको नोट करिए, फिर हम लोग टाइप्स पढ़ लेते हैं मिक्सचर के। ओके, नोट करिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, अपन देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, ठीक है। तो जो मिक्सचर के टाइप होते हैं, मैंने बताया जनरली 2 टाइप के होते हैं। वैसे तो 9 टाइप के होते हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। लेकिन हम लोग 2 टाइप के मिक्सचर यहाँ पे पढ़ेंगे। एक होता है होमोजीनियस एंड एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम रहती हैं और उनका कंपोजिशन भी फिक्स्ड रहता है। ऐसा होता है होमोजीनियस मिक्सचर में। आप लोग देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, इससे आप लोग समझ पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पे 2 सब्सटेंस के मिक्सचर हैं, ठीक है, 2 सब्सटेंसेस को मिक्स किया गया है। ये इनके पार्टिकल्स बने हुए हैं। ये एक अलग सब्सटेंस का पार्टिकल है और ये जो रेड से हमने बना रखा है ये एक अलग सब्सटेंस का पार्टिकल है। लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको मिक्स किया है तो देखिए ये किस तरीके से सिस्टमेटिकली अराउंड एक दूसरे से क्या है, बाउंड है, यानी कि सिस्टमेटिकली कैसे ये एक दूसरे से अरेंज है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम लोग हेट्रोजीनियस की बात करें तो यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिकली ये अरेंज नहीं है। देखिए जो अलग, जो मतलब कि दो पार्टिकल हैं यहाँ पे, ठीक है। जो पहला पार्टिकल है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, जो दूसरा पार्टिकल है वो नीचे दिखाई दे रहा है, यानी एक दूसरे से सिस्टमेटिकली अरेंज नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर को अपन क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, और इसको बोलेंगे होमोजीनियस। अगर देखें यहाँ पे तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनकी डेफिनेशन में देखें, दिस मिक्सचर इज़ यूनिफॉर्म इन प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन, ठीक है। ये इनके जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कंपोजिशन होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे हम बात करें हेट्रोजीनियस की, तो ऐसे मिक्सचर में उनका जो कंपोजिशन होता है और जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होती हैं। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से? तो इसको जल्दी से आप लोग नोट करिए। और हाँ, यहाँ पे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई साहब, वाटर एंड सॉल्ट ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं वाटर एंड ऑयल का एग्जाम्पल, ठीक है। वाटर और ऑयल आपस में एक दूसरे से मिक्स होते हैं? कभी नहीं मिक्स होते हैं। आप देखेंगे ऑयल ऊपर रहता है, वाटर नीचे रहता है। लेकिन सर ऑयल ऊपर ही क्यों रहता है? क्योंकि भाई साहब इसमें डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है, ओके। जब मैं अभी मेथड्स पढ़ाऊँगा आपको सेपरेशन के, कि कोई इम्प्योर सब्सटेंस है उसको किस तरीके से प्योर करें, तो उसमें मैं बात करूंगा डेंसिटी की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई अच्छे से? नोट करिए जल्दी से। चलिए स्टूडेंट्स, अब अपन बात कर लेते हैं सॉल्यूशन के बारे में, ओके। सॉल्यूशन हमारा एक मिक्सचर का ही टाइप होता है, ठीक है। जनरली हमारे जो लिक्विड वाले मिक्सचर होते हैं उनको अपन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। बात समझ में आती है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 और मोर सब्सटेंसेस का, ठीक है, जिसके कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं, क्योंकि मिक्सचर में हम लोग कई सारे कंपोनेंट को मिला सकते हैं, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो यही मैंने जो बोला, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर सब्सटेंसेस, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर कैन बी 2, 3, 4 एंड मैनी, ठीक है। अगर इसके टाइप्स की बात करें, सॉल्यूशन के भी हमारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होते हैं हमारे मिसिबल, एक होते हैं हमारे इमिसिबल और एक होते हैं हमारे पार्शियली मिसिबल। मिसिबल कौन से होते हैं? जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं आपस में, यानी जिसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, मिसिबल लिक्विड। जैसे अगर मैं लिक्विड में लिक्विड को मिलाऊं, जैसे वाटर में और वाटर डाल दिया, तो ये क्या किया हमने, मिक्सचर ही तो किया। लेकिन ये जो सॉल्यूशन बना, ये क्या हुआ, इसमें पूरी तरीके से जो पार्टिकल हैं वो आपस में एक दूसरे से मिक्स हो गए। जैसे हमने वाटर में अल्कोहल डाल दिया तो क्या हुआ, ये आपस में एक दूसरे से पूरी तरीके से मिक्स हो गए, यानी इनको हम बोलेंगे मिसिबल लिक्विड, ठीक है। क्या बोलेंगे, मिसिबल लिक्विड बोलेंगे। अब अगर बात करें इमिसिबल लिक्विड की, तो इमिसिबल लिक्विड कैसे लिक्विड होते हैं? जैसे मान लीजिए हमने वाटर एंड ऑयल ले लिया, या फिर
वाटर एंड क्या ले लिया हमने, मान लीजिए कोई फ्लूइड ले लिया, जैसे आप मान लीजिए हनी ले लिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, इमिसिबल लिक्विड। अगर हम लोग पार्शियली मिसिबल लिक्विड की बात करें तो पार्शियली मिसिबल लिक्विड कौन से होते हैं, पार्शियली मिसिबल लिक्विड हमारे ऐसे होते हैं जो कुछ तो घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। बात समझ में आई। जैसे अगर अपन ले लें यही वाटर एंड हनी का मिक्सचर, अगर अपन ले लें तो हनी क्या होता है, कुछ घुल जाता है, ठीक है, तो वाटर का ऊपर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और नीचे डार्क हनी बैठा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्यों बैठा हुआ होता है नीचे, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी डेंस होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पार्शियली मिसिबल लिक्विड। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि हमारे इमिसिबल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, ठीक है, मिसिबल कौन से होते हैं एंड पार्शियली मिसिबल कौन से होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसमें कई सारे टाइप्स भी होते हैं सॉल्यूशन के, ठीक है। सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं हमारे, एक होता है अपन का सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड एक होता है, ठीक है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। एंड थर्ड भी होता है हमारा, ठीक है, थर्ड अपन का होता है यहाँ पर सुपर सैचुरेटेड। ओके, यहाँ पर अपन का क्या होता है, थर्ड जो अपन का सॉल्यूशन होता है वो होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, जल्दी से नोट करिए। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं स्टूडेंट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसी भी सॉल्यूशन की वह अमाउंट होता है, किसी भी सॉल्यूशन की वह मात्रा होती है जो कि, ठीक है, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम लोग सॉल्वेंट के अंदर मिक्स नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आई। जैसे अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्यूशन दैट डिजॉल्व एज मच सॉल्यूट एज इट कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी सॉल्यूट है उसमें हम लोग सॉल्वेंट को मिक्स करते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि उसमें सॉल्यूट मिक्स होना बंद हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हम लोग एक ग्लास ले लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास में वाटर ले लिया हमने, वाटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर ऐड कर रहे हैं, शुगर ऐड करते जा रहे हैं, उसको घोलते जा रहे हैं और शुगर ऊपर से ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक हमारी कंडीशन ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा जब क्या होगा, यहाँ पर शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। तो जो सॉल्यूशन हमारा बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, हम बोलेंगे ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, यानी कि ये अब वो कंडीशन आ गई है जिसमें क्या हो सकता है, और सॉल्यूट का ऐड नहीं किया जा सकता है, यानी और सॉल्यूट उसमें नहीं घोला जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर इसका टेम्परेचर देखिए, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसमें हमको और शुगर डिज़ोल्व करनी है तो क्या करेंगे, हम इसका टेम्परेचर राइज कर देंगे। तो अगर टेम्परेचर राइज कर देंगे तो इसमें हम लोग और शुगर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वाटर की काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूल स्पेस बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हम लोग उसमें और अमाउंट मिक्स कर सकते हैं। तो जब हम लोग क्या कर सकते हैं, उनके टेम्परेचर को चेंज करके, हम लोग चेंज करके क्या करते हैं, उसमें और क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट मिला देते हैं, तो वो सॉल्यूशन हमारा सैचुरेटेड नहीं हो जाता है, वो सॉल्यूशन हमारा बन जाता है सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। वो सॉल्यूशन कैसा बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। अगर फिक्स टेम्परेचर पर, ठीक है, अगर हम लोग देखें किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पर जितना मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसी सॉल्वेंट के अंदर घोला जा सकता है, ठीक है, उससे ज़्यादा अब नहीं घोल सकते इसके अंदर, तो वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। बात समझ में आई। यानी कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जिससे क्या हो रहा है कि ये सॉल्यूशन सैचुरेटेड बनना है, यानी अब इसमें हम सॉल्यूट और ज़्यादा मिला नहीं सकते। अब अगर हम लोग अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम लोग
विदाउट राइजिंग टेम्परेचर, यानी बिना टेम्परेचर को राइज किए हम लोग उसमें जितना चाहें उतना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं उसके सॉल्वेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट राइजिंग इट्स टेम्परेचर। ठीक है, यानी इसके टेम्परेचर को बिना राइज किए हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना चाहे उतना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो ऐसे जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं उनको अपन बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गई ना बात। सैचुरेटेड वो जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं घोला जा सके। ठीक है, और अगर हमने टेम्परेचर राइज करके घोल दिया तो वो क्या बन जाएंगे, सुपर सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड वो जिसमें हम लोग जितना चाहें उतना सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं अपने मन के मुताबिक। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। तो ये हमारे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जल्दी से नोट करिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक टर्म आ रहा है सुपर। जैसे जब हम लोग ने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़ा तो इसमें हमने क्या देखा, इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, यानी कि क्या होता है, उसकी सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, जितनी उस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कि सॉल्वेंट की सॉल्यूट को अपने अंदर मिक्स करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है हमारी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी होती है उससे ज़्यादा हम क्या कर दें, अगर उसमें सॉल्यूट को ऐड कर दें मिक्सचर के अंदर तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्युबिलिटी की बात अगर हम लोग कर लें, ये नया टर्म है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूशन की क्या होती है, वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि सॉल्वेंट के अंदर, जो कि गिवन सॉल्वेंट के अंदर क्या किया जा सके, घोला जा सके या फिर मिक्स किया जा सके, वो हमारा कहलाती है सॉल्युबिलिटी। बात समझ में आई। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम अमाउंट। वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। ओके, जैसे मैं यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात करूँ, इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट गेट्स डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन एट फिक्स्ड टेम्परेचर या फिर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। यानी कि उसमें टेम्परेचर राइज नहीं होना चाहिए, जितना मैक्सिमम अमाउंट हम सॉल्यूट में घोल सकते हैं, सॉरी सॉल्वेंट में घोल सकते हैं सॉल्यूट का, उसी को क्या बोलेंगे, उसकी सॉल्युबिलिटी बोलेंगे विदाउट राइज इन टेम्परेचर। यानी एक फिक्स्ड टेम्परेचर होना चाहिए। बात समझ में आ गई एकदम अच्छे से, है ना। सॉल्युबिलिटी समझ में आ गई ना। ठीक है, तो अगर यहाँ पे फिक्स्ड टेम्परेचर पर अगर हम लोग घोलते हैं, ठीक है, मैक्सिमम सॉल्यूट जितना ये घुल पाता वो सॉल्युबिलिटी होती है। अगर उससे ज़्यादा नहीं घुल पाया, अगर मतलब मैक्सिमम घुल गया उसके बाद नहीं घुल रहा, तो वो सॉल्यूशन जो बन जाता है वो कैसा बन जाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अगर हमने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट घोल दिया है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर तो वो सैचुरेटेड बन जाता है। समझ में आ गई आपको सॉल्युबिलिटी का टर्म। चलिए इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं क्योंकि मैंने रफ कर दिया। ओके, बात समझ में आ रही है अच्छे से। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर ही हम लोग देख लेते हैं, इसमें भी और टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के। एक होता है अपन का एक्वस सॉल्यूशन, एक होता है हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन जो होता है इसमें इन विथ सॉल्वेंट इन वाटर, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है स्टूडेंट्स वो वाटर होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ वाटर एंड शुगर का सॉल्यूशन, तो शुगर इसमें क्या है, सॉल्यूट, एंड वाटर क्या है, सॉल्वेंट। हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में अपने फर्स्ट लेक्चर में एकदम अच्छे से डीप में एक्सप्लेन किया था। सॉल्वेंट वो होता है जो लार्ज क्वांटिटी में होता है, सॉल्यूट वो होता है जो स्मॉल क्वांटिटी में होता है। बात समझ में आती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें नॉन एक्वस सॉल्यूशन की, तो जो नॉन एक्वस सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट वाटर को छोड़ के कुछ और होता है जनरली, क्योंकि सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट का काम करता है वो वाटर करता है। अगर वाटर को छोड़ के कोई और हम लोग ले लें सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए अल्कोहल में हमने वाटर मिक्स किया, या फिर जैसे मान लीजिए वाटर एंड अल्कोहल का सॉल्यूशन ले लें, तो जब हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी, ठीक है, अल्कोहल किसी को ड्रिंक करते हुए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा वो क्या करता है, वाटर अल्कोहल में वाटर को ऐड करता है, यानी कि थोड़ा सा ग्लास में अल्कोहल लेता है और उसमें वाटर को ऐड करता है। तो यहाँ पे जो
सॉल्वेंट का जो काम करता है वो कौन करता है, अल्कोहल, एंड सॉल्यूट का काम वाटर करता है। अब यहाँ पे सॉल्यूट कौन हो गया, वाटर हो गया, क्योंकि ये इसमें घुल रहा है, किसमें, अल्कोहल में, और अल्कोहल क्या कर रहा है, वाटर को अपने में डिजोल्व कर रहा है, तो ये सॉल्वेंट हो गया। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो अल्कोहल एंड बेंजीन इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का कुछ पोर्शन, सॉल्यूशन के टाइप। आई होप आपको सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जनरली होमोजीनियस मिक्सचर होता है और लिक्विड का मिक्सचर होता है। बात समझ में आ गई अच्छे से। तो आज का कंटेंट बस इतना ही रहने देते हैं स्टूडेंट्स। आगे हम लोग मिलेंगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ, मेथड्स के साथ, ठीक है। सेपरेशन मेथड पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्योर सब्सटेंस को, ठीक है, और प्योर कर सकते हैं, या फिर इम्प्योर सब्सटेंस में से कैसे उसमें से प्योर सब्सटेंस को हम लोग निकालेंगे, उसके मेथड्स पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले, ठीक है। और शेयर कर देना भाई साहब वीडियो को अपने दोस्तों में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।